बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी खवातीनों हजरात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपके साथ जो अमल शेयर करना चाहती हूँ ये सूरह इनाम की आयत नंबर 45 का अमल है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल के करने से बड़ी से बड़ी परेशानी और बड़े से बड़ा नामुमकिन मसला भी हल हो जाता है, बशर्ते कि कोई भी अमल यकीन से किया जाए तो वो ज़रूर आपको उसका नतीजा देता है। तो आज मैं आपको सूरह इनाम की आयत नंबर 45 का एक मुशाहिदा भी बताने लगी हूँ, और ये मुशाहिदा ऐसा है कि हमारे माशरे में ये मसला बहुत ही आम चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला इस मुशाहिदे को सुनने के बाद बहुत से लोगों को अपने मसले का हल मिल जाएगा। एक साहब बताते हैं कि मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलामु अलैकुम, अबकरी रिसाला ने हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला हल करवा दिया। आपका ये वजीफ़ा हमने अक्सर रिसाला में भी पढ़ा और दर्स में आप बयान फरमाते रहते हैं। मैं आज इसी वजीफ़े की करामात इसे कहूँ या कुरान पाक का जिंदा मौजज़ा कहूँ बयान करने लगा हूँ। मेरे बेटे की सोशल मीडिया पर एक लड़की के साथ दोस्ती हो गई। लड़की दूसरे शहर की रहने वाली थी, मगर जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक गांव बना दिया है, फासले बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। इस लड़की की वजह से हमारे घर का माहौल इतना ख़राब हुआ कि मैं बता नहीं सकता। इस लड़की के मुंह से जो निकलता मेरा बेटा वही करता, हत्ता कि 3-3 दिन घर ना लौटता और इस लड़की के शहर में जाकर रहता, इसी से मुलाकातें करता। अकलौता बेटा है। मैं और मेरी अहलिया इंतहाई परेशान। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। घर की दीवारें मुझे काट खाने को दौड़ती थीं। जिस बच्चे के लिए सारी उम्र मेहनत की, कमाई की, लाड प्यार से पाला, उसे ज़िंदगी की हर खुशी दी, उसके लिए हर गम तकलीफ झेली, मगर वही बेटा जो मुझे और मेरी अहलिया को डांट देता था। हम दोनों छुप छुप कर रोते थे। हमारी रातें गमज़दा हो गईं। हम एक अल्लाह वाले के पास गए, इनके सामने सारी सूरत हाल रखी। उन्होंने कहा कि बच्चे को मुसलसल इल्म करके खिलाया और पिलाया जा रहा है। जब तक खिलाने का सिलसिला बंद ना हो इसका इलाज नहीं हो सकता। हम वहाँ से मायूस लौट आए, इंतहाई परेशान कि अब क्या करें। बेटे को रोकें तो बेटा काट खाने को दौड़ता था। अपनी इज्जत की खातिर के महल्लेदार ना सुन लें चुप कर जाते, खून के आंसू चुप करके पी लेते। रात को हम परेशान खाल शेखुल वज़ाइफ का दर्स सुन रहे थे कि इसमें आपने सूरह इनाम की आयत नंबर 45 के फ़ज़ाइल सुनाए। हम दोनों की आंखों में चमक आ गई। मैंने अपनी अहलिया से कहा, भली मांस चल अभी से इस आयत को पागल बनकर पढ़ते हैं। और फिर हमने इस आयत को इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि हमारी ज़ुबान पर छाले बन गए। ना खाने का होश, ना पीने की फ़िक्र, बस यही वजीफ़ा पढ़ा। सिर्फ 12 दिन पढ़ने का कमाल ये हासिल हुआ कि एक शाम मैं और मेरी अहलिया कमरे में बैठे यही आयत मुसलसल पढ़ रहे थे कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अंदर आने का कहा, दरवाज़ा खुला, सामने मेरा बेटा खड़ा था। हम दोनों डर गए कि आज फिर कोई ड्रामा होगा, ये चीखे चिल्लाएगा, इस लड़की को घर में लाने की बात करेगा, मगर वो बोझल कदमों से घर में दाखिल हुआ, घुटनों के बल बैठा और माँ के कदमों में सर रख दिया। सर रखते ही बिलक बिलक कर रोना शुरू हो गया। हम दोनों हैरान एक दूसरे को देख रहे थे। मेरी अहलिया बेटे को उठाने लगी। मैंने मना कर दिया कि इसे रोकने दो, इसे रोने दो, दिल का बोझ हल्का करने दो। वो बार बार माफ़ी मांग रहा था। जब इसकी हिचकी बंद गई मैं अपनी नशिश से उठा, इसकी कमर पर हाथ रखा, माँ के कदमों से उठा और मेरे सीने से लग गया। फिर रोना शुरू हो गया। हम तीनों ने एक दूसरे को थाम लिया और रोना शुरू हो गए। दोबारा माँ के कदमों में गिर गया। माँ के कदम चूमना शुरू हो गया। हमने उठाया तो माँ का और मेरा माथा चूमा। बिलक बिलक कर रो रहा था और कह रहा था कि एक गैर लड़की के लिए मैंने आप दोनों का दिल दुखाया है।
इस लड़की की असलियत मेरे सामने खुल गई है। वो मुझे धोखा दे रही थी। मैंने इस लड़की को छोड़ दिया है। ये देखें मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसने मोबाइल हमारे सामने रखा और इसकी तमाम तस्वीर, वीडियोस, इसके नंबर तमाम डिलीट कर दिए। अपनी अलमारी खोली, सोने के चेन, इंपोर्टेड चॉकलेट्स, महंगे गिफ्ट्स तमाम निकाले, ईंटें मारकर तोड़ा और सबको जलाया और बाद में जली हुई चीज़ें उठाकर गटर में बहा दी। अब घर में बहुत सुकून है। हमें मालूम हुआ कि जब से हमने ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया, इस दिन से इस लड़की की तबीयत ख़राब है। हमने मज़ीद ये वजीफ़ा पढ़ना छोड़ दिया कि कहीं लड़की को कुछ हो ही ना जाए। घर में सुकून ही सुकून है। हम दोनों पुरसुकून घर में बैठकर एक बात बुलंद आवाज़ में कहते हैं, हकीम मोहम्मद तारिक चुगताई जिंदाबाद। रिसाला में ज़रूर छापिए, मगर मेरा नाम शाया ना कीजिए। वीवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।